हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल GKGS करंट अफेयर्स में। दोस्तों 1 अप्रैल 2024 आज के दैनिक समसामय की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नस्ते नाबूद करने के लिए दोस्तों आज का मोटिवेशनल कोड है, घर के दरवाजे पर घोड़े की नाल लगाने से सफलता नहीं मिलती, सफलता के लिए खुद के दोनों पैरों में घोड़े की नाल लगानी पड़ती है। दोस्तों इसी मोटिवेशन के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महिला अधिकार और लैंगिक समानता मंच के 69वें सत्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये सऊदी अरब को नियुक्त किया गया है। जो सऊदी अरब है उसे संयुक्त राष्ट्र महिला अधिकार और लैंगिक समानता मंच के जो 69वें सत्र है उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट इसके बाद चलते दोस्तों आगे। हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स में शामिल न होने की घोषणा की है? तो अर्जेंटीना। जो अर्जेंटीना है वो ब्रिक्स में शामिल न होने की घोषणा की है और ब्रिक्स में 5 देश शामिल हो गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, हाल ही में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो अरविंद पनघड़िया को 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है, हाल ही में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये अयोध्या में हुआ है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन। इसका नेक्स्ट है, अर्धसैनिक बलों के आधिकारिक संचार और दस्तावेज साझा करने के लिए कौन सा ऐप विकसित किया है? तो सैट्स ऐप जो है इसका विकसित किया है। किसके लिए किया है? तो अर्धसैनिक बलों के आधिकारिक संचार और दस्तावेज साझा करने के लिए। नेक्स्ट है, हाल ही में इसरो ने एक्स रे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसेट का विकास को किससे प्रक्षेपित किया है? तो PSLV C58 से इसका प्रक्षेपण किया गया है। नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का समापन समारोह कहाँ हुआ? तो ये रोम में हुआ। और रोम किस देश की राजधानी? तो इटली। जो इटली है राजधानी रोम है, वहाँ पर क्या हुआ? अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष जो 2023 है उसका समापन हुआ है। और जो 2023 है ये किसका वर्ष है? तो मोटे अनाज का वर्ष है या मिलेट्स का वर्ष है या अंतर्राष्ट्रीय बाजरा का वर्ष है। नेक्स्ट इसके बाद चलते दोस्तों आगे। भारत और UAE के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ? तो राजस्थान में प्रारंभ हुआ। जो डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास ये किन दो देशों के बीच होता है? तो भारत और UAE के बीच होता है और राजस्थान में प्रारंभ हुआ। इसका नेक्स्ट है, हाल ही में MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो BR कम्बोज को स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसका नेक्स्ट है, हाल ही में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने GSAT-20 को किस रॉकेट से लॉन्च किया है? तो फाल्कन 9 जो रॉकेट है उससे लॉन्च किया गया है GSAT-20। और ये जो फाल्कन 9 है ये एक्स स्पेस कंपनी का रॉकेट है। इसका नेक्स्ट है, हाल ही में हिम तेंदुआ को किसने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में घोषित किया है? तो जो किर्गिस्तान देश है उसने हिम तेंदुओं को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में घोषित किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में देश में पहली बार मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये दीव में प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हाल ही में भारतीय वायुसेना पूरे देश में कौन सा 10 दिवसीय मेगा अभ्यास प्रारंभ करेगा? तो जो गगन शक्ति 2024 है ये प्रारंभ करेगा और 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक चलेगा, यानी 10 दिन तक चलेगा। और कौन करेगा? तो वायुसेना करेगा। नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। इसका नेक्स्ट है, हाल ही में मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना प्रारंभ करने की घोषणा किसने की? तो ये मध्य प्रदेश ने की है। इसका नेक्स्ट है, 58वां अखिल भारतीय DJP IJP वार्षिक सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ? ये जयपुर राजस्थान में प्रारंभ हुआ। इसका नेक्स्ट है, हाल ही में IPS रश्मि शुक्ला किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई हैं? तो ये महाराष्ट्र की महिला पुलिस निदेशक नियुक्ति हुई हैं और ये पहली IPS हैं। नेक्स्ट इसके बाद, हाल ही में किस देश ने PM मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी के बाद 3 मंत्रियों को निलंबित किया है? तो मालदीव। जो मालदीव है वहाँ पर 3 मंत्रियों को निलंबित कर दिया गया है। किस लिए किया है? जो प्रधानमंत्री PM मोदी उन पर अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए।
इसका नेक्स्ट है, हाल ही में शेख हसीना 5वीं बार किस देश की प्रधानमंत्री चुनी गई हैं? तो बांग्लादेश की। जो बांग्लादेश है वहाँ की 5वीं बार प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो शेख हसीना बनी है। नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में उत्तर कोरिया के प्रतिबंधों की निगरानी के संयुक्त राष्ट्र पैनल के आदेश पर किसने वीटो किया है? तो रूस ने वीटो कर दिया यहाँ पर। नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य के आदि केकर और वांचो लकड़ी के शिल्प को जीआई टैग मिला है? तो अरुणाचल प्रदेश का जो आदि केकर और वांचो लकड़ी वहाँ का जीआई टैग प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में वर्ष 2024 के पहले चक्रवात अल्वारो ने कहाँ तबाही मचाई है? तो ये मेडागास्कर में तबाही मचाई है। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में गैब्रियल अटल किस देश के सबसे युवा और पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री बने हैं? तो फ्रांस के बन गए हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में यूनेस्को के 46वें सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा? तो ये भारत करेगा। जो यूनेस्को के 46वें सत्र की अध्यक्षता है वो भारत करेगा। नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो GEM जो है वो दुनिया का तीसरा प्लेटफॉर्म बन गया है, GEM। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व हिंदी दिवस 2024 कब मनाया गया? तो विश्व हिंदी दिवस जो है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। इसका नेक्स्ट है, 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये महाराष्ट्र में हुआ। इसका नेक्स्ट है, यूनाइटेड कप 2024 की विजेता टीम कौन है? तो जर्मनी जो है यूनाइटेड कप 2024 की विजेता टीम है। इसका नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले के हनुमानगढ़ी लड्डू को जीआई टैग मिला है? तो अयोध्या के जो हनुमानगढ़ी यानी अयोध्या जो जिला है वहाँ के हनुमानगढ़ी का जो लड्डू है उसको जीआई टैग मिला है। इसका नेक्स्ट है, स्काई टैक्स के अनुसार वर्ष 2023 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन है? तो चांगी हवाई अड्डा है विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा। और ये कहाँ दोस्तों? ये सिंगापुर में है, चांगी हवाई अड्डा। इसका नेक्स्ट है, हाल ही में DRDO द्वारा लॉन्च उग्रम का संबंध किससे है? तो असॉल्ट राइफल से संबंध है उग्रम का। नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022-23 में सबसे ज़्यादा बाल विवाह कहाँ रोके गए? तो सबसे ज़्यादा बिहार में बाल विवाह रोके गए। इसके बाद पश्चिम बंगाल में और उसके बाद उत्तर प्रदेश में। सबसे ज़्यादा बिहार में, इसके बाद पश्चिम बंगाल में, उसके बाद उत्तर प्रदेश में और उसके बाद झारखंड में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार। नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते हैं। भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 का आयोजन कहाँ हुआ? तो विशाखापत्तनम में इसका आयोजन हुआ मिलन 24 का। हाल ही में PM मोदी ने देश के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ किया? तो महाराष्ट्र में किया। कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से नवी मुंबई तक। इसके बाद नेक्स्ट है, हाल ही में वर्ष 2025 के 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया? तो बिन बिन निनी निनी शुभंकर जो है ये लॉन्च किया। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और जापान के तटरक्षकों के संयुक्त अभ्यास सहयोग काइजिन का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये चेन्नई में हुआ, सहयोग काइजिन का अभ्यास। नेक्स्ट इसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में शताब्दी वर्ष मनाने वाले वैकोम सत्याग्रह का संबंध किससे है? तो केरल से इसका संबंध, जो वैकोम सत्याग्रह है इसका संबंध किससे है? तो केरल से है। नेक्स्ट इसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों। हाल ही में लैंड एडवेंचर श्रेणी में तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सविता कंसाल को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में UAE ने किसे अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? तो जो फीफा के अध्यक्ष हैं इन्फिनेंटो को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट दोस्तों, हाल ही में भारत के पहले और एशिया के 5वें डाक स्काई पार्क की मान्यता किसे मिली है? तो पेंच टाइगर रिजर्व को मिली है और ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है, पेंच टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक कहाँ प्रारंभ हुई? तो ये दावोस में इसकी बैठक हुई है। जो 54वीं वार्षिक बैठक है वो दावोस में प्रारंभ हुई है। इसका नेक्स्ट है दोस्तों,
हाल ही में मकर संक्रांति के अवसर पर मकर विलक्कू उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये केरल में हुआ है। जो सबरीमाला मंदिर है वहाँ पर मकर विलक्कू त्यौहार मनाया गया है उत्सव, और ये कहाँ? केरल में है। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस 2024 कब मनाया गया? तो 30 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट इसके बाद आगे देखते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये बीकानेर राजस्थान में इसका प्रारंभ हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव। नेक्स्ट इसके बाद, हाल ही में नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक गरीबी में कमी दर्ज करने वाला राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश जो है वो सर्वाधिक गरीबी दर्ज करने वाला राज्य बन गया है। नेक्स्ट इसके बाद, हाल ही में विश्व प्रसिद्ध धानु यात्रा कहाँ प्रारंभ हुआ? तो उड़ीसा में प्रारंभ हुआ। विश्व प्रसिद्ध जो धानु यात्रा है उड़ीसा में प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट इसके बाद, हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2024 कब मनाया गया? तो 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो चौथा स्थान जो है वो भारत को मिला है। नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में पर्यटकों के लिए सिग्मो महोत्सव 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ? तो सिग्मो जो उत्सव है वो गोवा में प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट इसके बाद आगे देखते हैं, हाल ही में फीफा ने पुरुष वर्ष में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये मैसी को प्रदान किया गया है। जो लियोनेल मैसी हैं उनको सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया है। इसका नेक्स्ट है, हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस टूर्नामेंट में शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी को हराने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो सुमित नागल हैं। नेक्स्ट इसका, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ है कंपाला में। कंपाला में कहाँ? कंपाला कहाँ का है? तो युगांडा का जो राजधानी वो कंपाला है, वहाँ पे ये प्रारंभ हुआ। यहाँ पे युगांडा कर लेना। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन मार्ग बार समाचार किससे संबंधित है, यानी किसने चलाया? तो यह पाकिस्तान ने चलाया। इसका नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किससे 9वीं भारतीय शास्त्रीय भाषा के रूप में अपनाने की घोषणा की? तो जो फारसी है उसको 9वीं जो भारतीय शास्त्रीय भाषा के रूप में अपनाने की घोषणा की है, फारसी को। नेक्स्ट इसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो जयश्री दास वर्मा को फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। नेक्स्ट इसके बाद आगे देखते हैं, हाल ही में भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में आतंकियों को खदेड़ने के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया? तो सर्वशक्ति अभियान जो है वो प्रारंभ किया। इसका नेक्स्ट है, असम राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो रंजन गोगोई को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के स्वदेशी खजूर कच्छी खरेक को जीआई टैग मिला? तो गुजरात का जो खजूर है कच्छी खरेक उसको जीआई टैग मिला। नेक्स्ट है, हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर BR अम्बेडकर की सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो आंध्र प्रदेश में इसका उद्घाटन हुआ। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं आगे, हाल ही में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के प्रशासन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? तो ई-साक्षी ऐप जो है इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट इसके बाद चलते हैं दोस्तों आज के लास्ट क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन है, स्टार स्टेट के प्रबंध निदेशक विजय जैन को प्रतिष्ठित टाइम्स पावर आइकन 2024 पुरस्कार से किया गया सम्मानित। बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। आई होप दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आई हो। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।